बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है केमिस्ट्री का स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक। केमिस्ट्री का नया सिलेबस 2024 फेडरल बोर्ड, इसका जो हमारा आज दूसरा लेक्चर है वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री इज़ डिवर्स फील्ड ऑफ स्टडी सराउंडिंग numerous subfield and interdisciplinary areas। वो कहता है केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी फील्ड्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। देखें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये सिर्फ कार्बन का मुताला करती है। इसमें हम सिर्फ कार्बन की स्टडी करते हैं। ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि ये कार्बन की स्टडी करता है, एक्सेप्ट इसका मतलब है कि इसके अलावा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, इन चीज़ों का ये जो कार्बन के अलावा ये कार्बन का मुताला करती है और इन चीज़ों में नहीं है कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ये इसकी अपोजिट है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहता है इसमें तमाम एलिमेंट्स का मुताला किया जाता है कार्बन के कंपाउंड के अलावा। तो ये इसके उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि इसमें कार्बन का मुताला किया जाता है, कार्बन की स्टडी की जाती है। इसमें इनऑर्गेनिक में इसमें हम कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो फिज़िकल केमिस्ट्री। अब ये नाम से ही ज़ाहिर है, फिज़िकली तौर पे हम किसी मैटर में उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको कंपोज करते हैं, उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं। ये हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री में आएगी। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द लॉ एंड थ्योरी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ मैटर। इसमें ये कहता है कि इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी मैटर है उसको हम स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन वो किसी लॉ के लिए चेंजिंग हम करेंगे। उसका कोई ना कोई असूल होगा। जैसे जस्ट हमारे पास मैंने बार बार ये पेंसिल या किसी चीज़ प्लास्टिक की कोई चीज़ है उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। उसमें ये है कि अगर हम कोई पेंसिल बना रहे हैं, कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई मेडिसन है, लेकिन उसके लिए भी कोई लॉ होगा। हम उसकी रेशो देखते हैं कि कितनी मकदार में कोई चीज़ जो है उसको हम मिक्स अप करेंगे तो हमारे पास कोई नई चीज़ बनेगी। तो इसलिए फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं उसमें तब्दीली करते हैं, लेकिन वो उसके लिए कोई ना कोई लॉ लाजमी होगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो आ रही है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको एनालाइज करना होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम ये देखते हैं, इसमें ये कि हम किसी चीज़ में अगर कोई तब्दीली कर रहे हैं, कोई कंपोज कर रहे हैं या किसी चीज़ की कंपोजिशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई मेथड होना चाहिए। मेथड लाजमी। इसमें हम मेथड अप्लाई करके किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी सी है। सिर्फ इसमें ये आपने एक समझनी होती है कि एक दिन में बात रखनी है कि इसमें मेथड यूज़ होते हैं। एनालिटिकल में मेथड यूज़ होते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री में जो होता है उसको फिज़िकली तौर पे हमें कोई सी लॉ के ज़रिए से उसमें चेंजिंग लेके आते हैं हम। बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री जो है ये रिलेटेड है बायोलॉजी के साथ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस दैट occurs in living organisms is called बायोकेमिस्ट्री। देखें, इसमें हम ये देखते हैं कि जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जो जलदार चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर जो तब्दीली आ रही है, उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। लेट्स सपोज जैसे हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जानवरों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। क्योंकि बायो रिलेटेड है लिविंग थिंग के साथ, और केमिस्ट्री जो है वो मैटर के अंदर चेंजिंग्स
केमिकल चेंज जो लेके आते हैं उसको कहते हैं। तो इसलिए ये बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल चेंज आते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच केमिस्ट्री की आ रही है वह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल मीन्स के माहौलियाती तब्दीलियाँ जो होती हैं उसमें केमिस्ट्री क्या क्या तब्दीली ले गया था माहौल में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस दैट पोल्यूट एन एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि माहौल में क्या क्या केमिकल तब्दीलियाँ आती हैं, वो कौन से ऐसे सब्सटेंस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंटल। उसके बाद ये इन्वायरमेंट कैसे जो है ना ये पोल्यूशन से मुतासर होता है। जैसे माहौल में आपको पता है गंदगी वगैरह ये कैसे सिस्टम होती है, इसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, उसके जैसे बैक्टीरियाज वगैरह ये जो ऐसी पोल्यूशन जो होती है तो उसके केमिकल इफेक्ट क्या है, द एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, और इसके इंसानी असरात पे क्या असरात हैं। 7 नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें हम ये होते हैं इंडस्ट्री लेवल पे हम केमिकल कैसे तैयार करते हैं, मतलब इस फैक्ट्री में कारखानों में ये सारी चीज़ें हम कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में हमें बताया गया। 8 नंबर पे है मेडिकल केमिस्ट्री। तो ये तो नाम से ही ज़्यादा मेडिकल में जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं वो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मेडिकल एजेंट्स। अब देखें इसमें ये मेडिसिन में यूज़ हो रही है, इसमें कि हम बायोलॉजिकल जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, जो बायोलॉजिकल टारगेट्स हैं, इनको पूरा करने के लिए जो हम केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं इस फील्ड में तो उसको मेडिकल केमिस्ट्री ही कहेंगे। उसके बाद है पॉलीमर्स केमिस्ट्री। आपको पता है पॉलीमर केमिस्ट्री मतलब जैसे हम प्लास्टिक का काम करते हैं, प्लास्टिक का ग्लू वगैरह का, ये छोटी छोटी जो चीज़ें प्लास्टिक में जो इन्वॉल्व होती हैं तो इसको हम पॉलीमर्स केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, their types, properties, uses, importance and type of a polymerization is called polymer chemistry। इसमें हम ये देखते हैं, देखें ये किस चीज़ पे फोकस कर रही होती है कि पॉलीमर के बारे में कि ये किस टाइप के पॉलीमर्स हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस इसके क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, एंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन किस टाइप का, इस पूरी टाइप को जो हम पॉलीमराइजेशन को हम इसको पॉलीमर केमिस्ट्री कहेंगे कि इस मतलब इसमें हम उसकी पूरी खसूसियात देखते हैं। एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इंक्लूड न्यूलॉन, बेरिंग जो होते हैं ना, बेरिंग जो होते हैं उसमें से प्लास्टिक बैग्स जो इस्तेमाल होते हैं उसको भी मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीमर्स का मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ हो रहा होता है। पॉली इथिलीन कप्स, जो प्लास्टिक के कप्स होते हैं, पॉलीमर्स के जो कप्स होते हैं छोटे से, जैसे हम उसमें पेप्सी वगैरह पीते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह भी पीते हैं, वो चीज़ें भी इसी पॉलीमर्स ही से पॉलीमर केमिस्ट्री ही की स्टडी के बाद ये जो हम ये चीज़ें सारी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है पॉलिस्टर है, और उसके बाद है टेफ्लॉन कोटेड कुक वायर, ये आपको पता है ये भी उसी तरह की होती है, ये भी प्लास्टिक की ही चीज़ें होती हैं। इपोक्सी ग्लू, ये एक किस्म की ग्लू, तो ये थोड़ी सी आपके लिए एक नई चीज़ है। इसमें हम देखते हैं कि ये ग्लू एक किस्म की होती है, जैसे गाड़ियों में, एरोप्लेन्स वगैरह में ये जो सील्स वगैरह हम जोड़ते हैं उसमें ये यूज़ होती है। सील्स वगैरह जो गाड़ियों की सील्स होती है ना, उसके लिए बड़ी हार्ड किस्म की होती है और उसके लिए इस्तेमाल होती है, ये ख़ास किस्म की ग्लू होती है। ये किस्में पॉलीमर केमिस्ट्री ही की ब्रांच में ये सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। आगे हमारे पास है जियो केमिस्ट्री। अब आपको पता है जियो कहते हैं ज़मीन को, और केमिस्ट्री आपको पता है वो स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर होता है। तो हम जियो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर जो होता है ये केमिकल चेंज कैसे होते हैं, जैसे कंपोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदरूनी सतह पे, सच एज रॉक्स, मिनरल्स,
सॉल्ट्स, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं अंदरून ज़मीन के अंदर जियो केमिस्ट्री में जो है ना, इन चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है कि रॉक्स में केमिकल कैसे रिएक्शंस होते हैं, मिनरल्स में कैसे हैं, जैसे ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं कि जो पानी है उसमें केमिकल क्या सिस्टम है। उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में, उसका ज़मीन के पे जो एटमॉस्फेयर सिस्टम है वो क्या है। तो ये इस सब के बारे में हमें जियो केमिस्ट्री ही में बताया जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द चेंजेस दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हमें ये बताया जाता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे हम एटॉमिक जो हमारे कंस्टिट्यूएंट है वो भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही के ज़रिए से उनकी स्टडी करते हैं। इन एटॉमिक न्यूक्लियर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आखिरी हमारे पास आता है जो वो एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है वो एस्ट्रो केमिस्ट्री जो है उसमें ये है कि हेवनली बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है। इसमें एस्ट्रोनॉमी इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन दैट अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट। ये हमें एस्ट्रोनॉमिकल हेवनली बॉडी पे जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में, रिएक्शंस और केमिकल जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके बारे में हमें इसमें बताया जाता है। सच एज इसकी एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे स्टार्स में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं सितारों पे, प्लैनेट्स जैसे सियारों पे, ज़मीन भी एक सियारा है, ये चाँद, उसके बाद ये सूरज है, ये उसके बाद है कॉमेट्स, उसके बाद है आपके पास इंटरस्टेलर स्पेसिस, मतलब खला में जो काम हो रहे होते हैं, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके बारे में ये हमें बताते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ, तफसील से बयान किया गया है। और ये जो हमारा स्टडी चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और इसकी जो वीडियोस हैं इनको व्यू भी करना है। शुक्रिया।